नमस्कार, गुड मॉर्निंग बडीज। दिस इज़ नीरज कुमार पाठक साइनिंग इन फ्रॉम झारखंड रांची। दोस्तों, इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोडक्टिविटी कोच हूं और आज उसी को लेकर एक छोटा सा वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज़ द एबिलिटी to work efficiently within a given period of time, thereby maximizing your output and minimizing your input. This is the definition of productivity as a whole. और इक्वेशन में प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या इनपुट देते हैं? हम लोग अपने नॉलेज का इनपुट देते हैं, अपने लेबर का इनपुट देते हैं और हम सबसे इम्पॉर्टेंट अपने टाइम का इनपुट देता हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में ये समझाने की कि टाइम क्या है और एक नए समय से आपका परिचय करवाऊँगा। दोस्तों, हिंदू मैथोलॉजी में एक शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है, स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है जो अपने से उत्पन्न हुआ हो, जिसके माता पिता न हो। और केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पूरी दुनिया जो है दो चीज़ों की बनी है, एलिमेंट मतलब तत्व, कंपाउंड मतलब दो पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का जो जन्म होता है उसको कंपाउंड की श्रेणी में रखते हैं, और जो संपूर्ण होता है उसे हम एलिमेंट के श्रेणी में रखते हैं। तो स्वयंभू, हमारे यहाँ स्वयंभू जो है तीन कहे गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, और उसके बाद ये समय। दोस्तों, अगर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में मिलाया जाता है तो वाटर की संरचना हो जाती है, वाटर क्रिएट हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि किन दो चीज़ों को मिलाने से समय की उत्पत्ति हो सकती है? सोचिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोचने के बाद भी आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टाइम इज एन एलिमेंट। टाइम स्वयंभू है, भगवान के समान है। और हम समय को अगर पकड़ लेते हैं तो बहुत कुछ बन जाते हैं, और समय को अगर बर्बाद कर देते हैं तो हम कुछ नहीं बन पाते हैं। समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया है कि उनको पाने के तीन मार्ग हैं, तीन योग हैं। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा है भक्ति योग, और चौथा एक और योग है जिसे समय योग कहा जाता है। मीन्स समय में रहते हुए भी समय से परे। इसको मैं समझाता हूँ। समय योग का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि आपके हाथ में खरोच लग गई है, और खरोच इतनी गहरी लगी है कि उसमें खून की पपड़ियाँ आ गई हैं। तो चोट जो लगा है किसी न किसी टाइम में लगा है। क्या नहीं हुआ? आपको चोट की फीलिंग नहीं हुई, पेन। आप उस समय में रहते हुए भी समय से परे थे। तो समय से परे होने का मतलब है कि आप समय में उस काम में इतना डूब गए थे, इतना सरेंडर होकर गए थे अपने आप को, इतना कमिटेड थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आपके हाथों में चोट लगी है। इसे ही समय योग कहा जा रहा है। और तीन योग बताया, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि हम लोगों को काम करने का तो नॉलेज है ही, नॉलेज है। एक्शन में आइए, कर्म योग हो जाएगा वो। एक्शन में आइए, और भक्ति योग मीन्स पूर्ण समर्पित हो गए। अगर हम पूर्ण समर्पित होके कोई काम करते हैं तो वो कम होता ही होता है और सक्सेस भी प्राप्त होती है। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के साथ साथ अगर समय योग भी लगा लिया जाए तो आप अपने लाइफ में वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको
इसका विस्तार रूप से वर्णन करूंगा। तब तक के लिए आपने मुझे पेशेंटली सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई नीरज कुमार पाठक साइनिंग आउट फ्रॉम झारखंड रांची। थैंक यू।